देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एकादशी व्रत के बारे में। ये एकादशी साल की पहली एकादशी है जिसको कि सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि कुछ चीज़ें नाम से ही प्रतीक होने लगती हैं कि वो चीज़ें है क्या, तो ये एकादशी नाम से ही प्रतीत हो रही है कि ये है क्या। सफला एकादशी यानी कि हर कार्यों में सफलता के लिए। तो साल की पहली एकादशी पे कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिए आप, और व्रत रखते हैं तब तो अति उत्तम। तो इस एकादशी को आपको क्या करना है, पारण कब करना है, किस दिन आपको व्रत करना है, सारी महत्वपूर्ण बातें जो है वो आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए महादेव का नाम लेकर के और वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महादेव का नाम आप भी कमेंट बॉक्स में खूब लीजिएगा, क्योंकि कलयुग में यदि कष्टों से मुक्ति देने वाला है तो वो प्रभु का नाम है। तो कमेंट बॉक्स में भी खूब हर हर महादेव लिखा करिए। जितना अधिक जयकारा हमारे द्वारा लगेगा, मेरे आपके सबके द्वारा, उतना ही महादेव की कृपा हम सब पे बरसेगी। तो भूलिएगा मत। दोस्तों, एकादशी को व्रत राज माना जाता है, व्रतों का राजा कहा जाता है। कि यदि अगर कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है, और कहा गया है कि जीते जी तो छोड़िए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना प्रताप है कि ये व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति दिला देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरना है तो वो है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोग गांठ बांध लीजिए, करना ही करना है। तो क्या करना है? सबसे पहली चीज़ कि सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे आप। अब जल्दी उठने के बाद हमें अपने घर के काम करने हैं। अब मानती हूँ सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा बच बचा कर हम अपने कामों की शुरुआत करेंगे, क्योंकि शरीर देखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो उसके बावजूद भी अब ऐसा नहीं कि सर्दियाँ हैं तो हम 9 बजे तक जगेंगे, नहाएंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सभी नियम पालन करेंगे, बस उसको एक अच्छे दायरे में रहते हुए। तो करना यह है दोस्तों कि एकादशी का व्रत जो होगा वो सफला एकादशी का, वो सर्वार्थ सिद्धि योग में रखना बहुत ज़्यादा पूर्ण फल देने वाला होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप इस व्रत को करते हैं और कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। सर्वार्थ सिद्धि योग और व्रत किस दिन रखना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 तक, प्रातः का मतलब आप कंफ्यूज होंगे, तो 7 जनवरी को रात को 12:41 पर शुरू होगी। अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार, जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार 7 जनवरी को 2024 को सफला एकादशी का व्रत करना आपके लिए उत्तम होगा। एक कारण और भी है कि आज पूरे दिन 7 बजे के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। तो यदि इस योग में आप सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि साल की पहली एकादशी, वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे समय में मिले, तो सभी सिद्धियों को देने वाला होता है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो इस एकादशी का व्रत करें या नियम करें या उपाय करें, तो बात एक ही हुई, क्योंकि व्रत नहीं कर पाना किसी भी मजबूरी में, तो ये तो आप सबकी समस्या है, हमारी सबकी समस्या है, क्योंकि एकादशी का व्रत कोई छोटा व्रत नहीं है। नियम इसके 3 दिन पहले से लग जाते हैं। क्या नियम? तो सबसे पहले जैसे कि हमें 7 को व्रत रखना है, तो हमें क्या करना है कि 7 को 6 को ही, 6 को अपना, जैसे कि 7 पड़ रही है संडे को, रविवार को, तो शनिवार को बाल तो नहीं धोएंगे। शुक्रवार के दिन हम अपने बाल वगैरह धो करके, और लहसुन प्याज युक्त खाना यदि मजबूरी है, जैसे कि कई हमारी बहनें बेटियां बताती हैं कि हम जो है कि हमारे घर में लहसुन प्याज वाला खाना बनता है और हम नहीं बचा पाते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो जिस दिन एकादशी है उस दिन आप क्या करेंगे कि गंगा जल या सामान्य जल में कुसा डालकर, तुलसी पत्ता डालकर और थोड़ा सा पानी लेकर हाथों में अपने बालों पे लगा लीजिएगा। लगा करके आप पूरी तरह से शुद्ध हो गई, मत टेंशन लीजिएगा कि नहीं, व्रत के दिन बाल धुलना ज़रूरी है। तो ये काम आप कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि शनिवार की शाम को सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेना है। खाने में चावल मत खाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा, ये नियम आपको ज़रूर पालन करना है यदि व्रत करते हैं तो। उसके बाद संडे यानी कि 7 तारीख को आपको सुबह जल्दी जगना है। अब जल्दी देख लीजिए, पूजा का मुहूर्त भी मैं इसमें बताई हूँ, उसके अनुसार आप अपना व्यवस्था देख लीजिए कि आप कब और
और कैसे जगेंगे। यदि दिक्कत है तो गंगा जल डाल के मत नहाइए, आप गर्म पानी वगैरह कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि शरीर भी देखिएगा, ज़रूरी है शरीर को देख करके और पूजा पाठ करना। क्योंकि एक दिन आप बहुत शाबाशी में पूजा कर लेंगे, अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप सारी बातों को अच्छे से समझें और जब आपका शरीर लगे कि आप कर सकें तो उस समय आप करिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको 7 तारीख यानी कि रविवार को सुबह सवेरे जल्दी जग जाना है। जगने के बाद दोस्तों आपको अपना काम जो भी निपटाना है घर के, वो सारे काम आप निपटा लीजिएगा। अब निपटाने के बाद हमें क्या करना है कि पूजा करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों वो है 8:33 से दोपहर को 12:27 तक। तो अब 12:27 तक तो कोई पूजा करेगा नहीं, लेकिन शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है तो आप 11 बजे से पहले आप अपनी पूजा समाप्त कर लें। पूजा में आपको ध्यान रखना है कि साल की पहली एकादशी है तो संभव हो तो भगवान विष्णु को पीले कपड़े आज अर्पित करें। लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी जो भी है, आज पीले कपड़े उन्हें अर्पित करें, पीले फूलों की माला चढ़ाएं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें। ये पीला चंदन आप अपने परिवार वालों को भी भगवान विष्णु को या शालिग्राम जी लड्डू जी को समर्पित करने के बाद करिए। ये छोटे छोटे उपाय जीवन में चमत्कार करते हैं दोस्तों। आप शायद विश्वास करें ना करें, लेकिन जीवन में ये परिवर्तन, हमारे जीवन में 100% परिवर्तन होना शुरू हो जाता है यदि हम ये छोटे छोटे उपाय करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपके पास व्यवस्था है तो आज भगवान विष्णु को कुछ प्रसाद बना करके भोग लगाएं। प्रसाद का मतलब कि उन्हें पंजीरी बहुत प्रिय है, यानी कि भून कर जो आटे का बनता है वो पंजीरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप व्रत करते हैं तो आप इस पंजीरी का भोग नहीं लेंगे। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देंगे, अन्य देवी देवताओं को हम जैसे कि सूर्य नारायण के लोटे में चावल डालकर चढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ें आज नहीं करेंगे। तुलसी जी को तो विशेषकर जल भी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन सभी देवता को स्नान करेंगे, फल फूल का भोग लगाएंगे, चीनी मिश्री जो भी चीज़ है उसका भोग लगाएंगे, अनाज का भोग नहीं लगाएंगे। लेकिन आपकी इच्छा हो तो भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना मतलब विशेष प्रिय होता है। आप अगले दिन इसे प्रसाद रूप में व्रतधारी हैं तो खा लीजिए, और व्रत नहीं करते हैं तो आप तो भी खा सकते हैं। जो लोग व्रत करें उनको तो पता है कि आज के दिन आप जब भी दान करना चाहें, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें पारण के दिन नहीं व्रत के दिन दान करना है, तो आप चावल छोड़कर बाकी चीज़ें जो है, अब चावल और अनाज छोड़कर आप फल फूल और सारी जूस वगैरह का दान करना चाहें, कंबल वगैरह जैसे सर्दियां हैं तो दान करना चाहें तो कर सकते हैं। तिल वगैरह का दान भी सर्दियों में बहुत श्रेष्ठ होता है, तो करना चाहें तो करें, नहीं तो पारण के पूर्व भी दान होता है, तो वो दान मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे और क्या करना है। तुलसी जी को आज बताई हूँ कि घी का दीपक ज़रूर लगाइएगा साल में, मतलब ये महत्वपूर्ण एकादशी है समझिए। तो आज जो है वो तुलसी जी के पास घी का दीपक ज़रूर लगाइएगा। संभव हो तो 2 काली मिर्च डाल दीजिएगा। किसी भी बाधा परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे कोर्ट कचहरी है या परिवार में कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपको नहीं मानता है कहना, कोई जो है आपसे नाराज़ रहता है, मतलब कोई भी दिक्कत है तो 2 काली मिर्च डाल करके और तुलसी जी के पास आज घी का या तिल के तेल का दीपक, घी का जलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जला दीजिएगा। ये आपकी पूजा विधि हो गई। बस देवता को आज भोग मत लगाइएगा अनाज का, और सारी चीज़ें ये आपको ध्यान रखना है। और आज जो है भगवान विष्णु के मंदिर में यदि जाकर मौका हो तो आज पीले फूलों की माला समर्पित करिए, क्योंकि पहली एकादशी है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना कर आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि धरती पे प्रजा पालक जो है भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। तो ये सब काम आप कर लीजिएगा। अब एकादशी व्रत करने वाले एक नियम और ध्यान रखेंगे कि आपको खान पान में नमक का सेवन नहीं करना है। यदि ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है, नहीं करना ही करना है आपको, तो सीधा नमक का सेवन करिएगा। ये नियम मत करिएगा कि एक टाइम जो है आप नमक वाला खाना खाएंगे, क्योंकि देखिए एकादशी व्रत में ना अनाज खाना सर्वथा निषिद्ध माना गया है। तब आपका व्रत किसी भी तरह से व्रत नहीं कहा गया। आप एक बार की जगह 4 बार फलाहार कर लीजिए, लेकिन आप अनाज का सेवन मत करिए, क्योंकि एकादशी व्रत उसी समय खत्म हो जाता है जब आप अनाज का सेवन कर लेते हैं। तो ये सोचिएगा भी मत। रही बात नमक की, तो देख लीजिए बीपी वगैरह की दिक्कत है तो सेंधा नमक इस्तेमाल करिएगा, और खाना मतलब अनाज मत खाइएगा। दूसरी चीज़ है कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं चावल मत खाइएगा। और एक विशेष चीज़ जो कि गलतियां हो जाती है, इस समय मुरमुरे, ये सर्दियों का दिन है, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं, मुरमुरे खा लेंगे आप। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चावल के पोहा वगैरह बनते हैं, ये सब इस चीज़, तो सब कुछ आपको, क्योंकि जो चीज़ें चावल से निर्मित हैं सबका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमारी द्वारा जो पूजा पाठ होता है उनका क्षय हो जाता है, पुण्यों का
क्षय हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो मैं सख्त मना कर रही हूँ, आपको ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखना है। तो सर्वार्थ सिद्धि हमें सर्वार्थ सिद्धि योग हमें 7 तारीख को मिल रहा है। 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना है। वैसे इस बार कोई कन्फ्यूजन की कंडीशन नहीं है, फिर भी 7 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये व्रत 1000 गुना अधिक फल देने वाला है, 100 गुना अधिक फल देने वाला है, क्योंकि इसका योग संयोग सर्वार्थ सिद्धि के साथ, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ बढ़ गया है। अब दोस्तों पारण जान लेते हैं कब करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देर से देख रहे हैं और पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पारण का समय जो है 8 जनवरी को सुबह 6:39 से 8:49 तक 59 मिनट तक रहेगा। इस बीच आप अपना पारण वगैरह कर लीजिएगा। तो आप जो है 9 बजे तक अपना खाना वगैरह जो भी खाना पीना है तैयार कर लीजिएगा। और खाना तैयार करने के बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है कि आप अपने खाने का चाहें तो आप भगवान विष्णु को भोग भी लगा सकते हैं। ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। मैंने पहले भी कई बार बताया था कि जिन घरों में किसी भी तरह की अभाव है, दिक्कत है, आर्थिक तंगी है, वो लोग खाने का भोग लगाएं। तो आप हमेशा नहीं कर सकते, तो व्रत रहेंगे तो ज़रूर नहा धोकर साफ़ सुथरा अपना किचन वगैरह साफ़ करके खाना बनाएंगे। तो आप इस भोजन का भगवान को भोग लगाएं और फिर आप इस भोजन को, जो भोग लगाया हुआ दाल चावल रोटी है, जो भी चीज़ें आप खाते हैं, वो फिर से खाने में मिलाएं और आप उस खाने को खुद भी खाएं, परिवार वालों को खिलाएं। इससे मति शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है। पहले आपको ध्यान होता होगा कि परिवार में बड़ों का बड़ा वो अदब किया जाता था, बहुत ज़्यादा। मतलब बेटा जो है बाप माँ के सामने मुंह नहीं खोलता था, भले ही उसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, कुछ भी। आज है बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो अपना अपना मतलब एक अलग ही दुनिया हो जाती है सबकी। तो इस तरह की कोई दिक्कत है ना, तो संस्कारहीनता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो परिवार प्रतिदिन भगवान विष्णु की किसी भी फोटो मूर्ति के सामने बने हुए खाने का भोग लगाना शुरू कर दीजिए। लहसुन प्याज मत डालिए। बाकी सरसों वगैरह का तेल जो लोग इस्तेमाल करते हैं कोई दोष नहीं है, लहसुन प्याज मत डालिए। लेकिन एकादशी जब पारण कर रहे हैं आप, तो आप सरसों के तेल से पारण नहीं करेंगे। आप रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए, देसी घी डाल लीजिए, जैसे भी हो खाना बना लीजिए। एकादशी के पारण में लौकी का विशेष महत्व है। लौकी की सब्जी खाई जाती है, तो मिले तो लौकी ज़रूर बना लीजिएगा, ये बहुत श्रेष्ठ है। एकादशी का पारण करते टाइम ये ध्यान देना है कि आपको सुबह खाना खाना है और रात को खाना खाना है। यानी कि पारण जब समय बताया जाए पारण का, तो उस समय में आप अच्छे से अपना खाना थोड़ा पहले उठ करके तैयार कर लीजिएगा। और तैयार करके आप पूरा खाना एक बार बैठ के खा लीजिए और दूसरा रात को खाएंगे आप लोग। तो ध्यान रहे तीसरी बार खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि तीसरी बार अनाज जब हम भक्षण करते हैं तो वो व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है। अनेकों बार बताती हूँ, तो ये नहीं बताऊँगी कि क्यों और कैसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगली चीज़ ये भी आपको ध्यान देना है कि आज एकादशी तिथि में हमें मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से शुद्ध रहना है दोस्तों। हम व्रत रखें या न रखें, लेकिन किसी की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, किसी की चक्कर में पड़े रहना, इन सब समस्याओं से, क्योंकि यही समूल विनाश की जड़ है दोस्तों। तो इससे हमें बच कर रखना है। व्रत रखते हैं अति उत्तम, नहीं रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मैंने बता दिया सारी महत्वपूर्ण बातें। अब चलिए आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। नए लोग यदि चैनल पर आए हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो केवल और केवल यही मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का नंबर दिया जा रहा है तो वो मेरा नंबर नहीं हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब दूसरी चीज़ है कि देखिए, सफला एकादशी है तो आप अपने व्यवसाय में, अपने काम में, अपने जीवन में सफलता के लिए एक उपाय कर सकते हैं। क्या चीज़, जो कि आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आप अपने घर में तुलसी जी के गमले के पास जो मैंने दिया बताया वो तो सभी लोग जला लीजिएगा। अगर कोई कष्ट है, परेशानी है, तो खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कष्ट परेशानी है तो ज़रूर जला लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया। दूसरा कौन सा उपाय करना है, तो आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। और मैं यहाँ पे गारंटी से 100% कहने वाली हूँ कि 2024 की ये पहली एकादशी है। आप बस मेरे कहे अनुसार आप जितनी एकादशियाँ, महीने की दोनों एकादशी को और उन एकादशियों को आप जो भी नियम लें उसको लें और राम रक्षा स्तोत्र
प्रतिदिन पढ़ें। 5 मिनट से कम का टाइम लगता है। राम रक्षा स्तोत्रम का आप पाठ करिए। आपके घर में भूत प्रेत है, आपको कोई भी पितृदोष है, नज़र दोष लगी हुई है, आपका कोई काम पूर्ण नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर मैं यहाँ दावे से कह रही हूँ आपके काम पूर्ण होंगे। यदि नहीं हुए तो आप कहिएगा। आप ऐसा करके देखिए। राम रक्षा, बस एक पाठ उठाइए, अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, एक पाठ उठाइए, उस पाठ को आप बस पढ़ते जाइए। मत सोचिए कि क्या हमें फ़ायदा मिला, बिल्कुल मत सोचिए कि क्या हमें लाभ हुआ क्या हानि। प्रतिदिन इस पाठ को करिए। ये नहीं आज एकादशी से प्रारंभ करिए, कोई खरमास मरमास मत सोचिए। आप एकादशी से प्रतिदिन आप सुबह शाम जब भी पढ़ें, एक टाइम का नियम बनाएं और आप अपने घर के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाएं और बैठ करके कोई दिया वगैरह भी मत जलाइए, कोई भोग मत जलाइए लगाइए। आपको टाइम नहीं है तो बस इतना करके आज से शुरू कर आप करिए 6 महीने तक। जिस कामना के लिए आप ये पाठ करेंगे आपकी इच्छा 100% पूर्ण होती हुई आपको 6 महीने में नजर आएगी। तो बस विश्वास के साथ इस काम को करिएगा। बाकी मैं इतना बड़ा दावा कर रही हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। मैं भी इस चैनल पे हूँ, काम नहीं हुआ आपका तो कहिएगा, मन करे तो चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन विश्वास है मेरा आपका काम 100% पूर्ण होगा। तो कर लीजिएगा दोस्तों। और चलिए अब मिलती हूँ आपको अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।